उसकी आत्मा जो है तो उस आत्मा ने दुआ देगा कि श्राप देगा? श्राप देगा। अब श्राप देगा तो उसकी जो परिजन आने वाला है वो कैसा होगा? तो उसी तरह न फलेगा। और लोग कहता है हमारा बेटा खराब, हमारा बेटी खराब, बेटा बेटी खराब हो ले कने इसको न देखो तुम कि खराब जड़ कहाँ है। इसलिए भगवान राम कहते कबीर कह रहे हैं कि पहले एक दिन जम तेरा आएगा तो आने से पहले क्या करोगे भाई? आने से पहले क्या करोगे? तो यहाँ कबीर कहते सौदा करन को यह जग आया, पूंजी लाया, मूल गमाया, प्रेम नगर का अंतुन पाया, जौ आया त्यों जावेगा रे। किस लिए आए हैं? हम कहते हैं किसी ने आपको पूंजी सरकार से आपने लिए, थोड़ा देर में लोन जिसको कहते हैं न, लोन लिए पूंजी की हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस के साथ आप उस पूंजी से पूंजी नहीं बनाए और उस पूंजी को दारू में, गांजा में, क्या कहते हैं, लाल भात में लगा दीजिए तो धीरे धीरे पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? घटेगा ना। तो पूंजी जब समाप्त हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? तब तो सरकार ने आपने जो वहां कागज जमा किए हैं ना, जमीन का, घर का रसीद, सरकार ने नीलाम कर देगा, नहीं दोगे। और यदि कोई नेता लीडर आ गया माफ कर दिया तब तो कोई बातें नहीं है, और नहीं तो नीलाम करेंगे। संत महात्मा लोग कहते परमात्मा ने क्या किया है? परमात्मा रूपी जो सरकार है जो सबों के भीतर में है वह 84 लाख रुपये में मनुष्य शरीर रूपी पूंजी को दिया है। किस लिए दिया है? इस पूंजी से पूंजी बना लो, और यदि इस पूंजी से पूंजी नहीं बना, नहीं, यदि पूंजी से पूंजी नहीं बना तब क्या होगा? कबीर साहब दूसरे जगह लिखते हैं, लख 84 भरमी के अब पाँव पे अटकाया, अयाब की पासा ना पड़े। नहीं कहे, क्या कह रहा है? आवरी यदि गोटी लाल हो गया तब तो छत पर चढ़ जाएंगे, और गोटी यदि लाल नहीं हुआ तो कंगाल हो जाएंगे, वहां से लुढ़क जाएंगे, और लुढ़क जाएंगे तो 84 लाख जोनी में घुड़क जाएंगे। नहीं, कहां जाएंगे? 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। यह सत्संग और यही बताता है कि इससे जीवन कैसे बचेगा। भगवान राम यही कह रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? आकर 4 लक्ष 84 नहीं, अजोनी भरमत जीव अविनाशी। कौन भरवाता है? अविनाशी जीव। नहीं, जीव जोनी भरमत जीव अविनाशी, अफीरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब किसके घेरे में पड़ गए? हमारा आपका जो संस्कार है, वह संस्कार यदि हम आपने मानवता वाला नहीं बनाए, संस्कार बन गया पशु वाला, संस्कार बन गया प्रेत वाला, संस्कार बन गया कुत्ते वाला, संस्कार बन गया गैया बकरिया वाला, तो उसी जोनी में न जाना पड़ेगा। क्योंकि जो जोनी, जो संस्कार बनाकर हम आपने शरीर को त्यागेंगे, शरीर तो छूट जाएगा। बार बार शरीर मिला, बार बार छूट जाएगा। लेकिन हम आप जो शरीर के अंदर में है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वह तो कुछ होता नहीं है। नहीं, वह तो ज्यों का त्यों है। लेकिन संस्कार का अधीन हो करके इस जीवन को मनुष्य शरीर छोड़कर पशु पक्षी कृमि यादिक योनिन में अब भर माहू बहु, किसमें भरमाना पड़ेगा? पशु पक्षी कीट पतंग, इसमें भ्रमण करना पड़ेगा। और इसमें भ्रमण न करना पड़े तब कबीर कह रहे हैं, यदि तुम आए हो सौदा करने के लिए तो अच्छे कर्म करो। और शुरुआत कहां से करोगे? जल चढ़ा करके नहीं, पूजा करके नहीं,
10 बाल्टी पानी से धो करके नहीं शुरुआत करोगे, चूंकि इन तमाम चीजों से यह फरियाने वाला यह काम नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि 60 सुधरही। कहाँ सुधरही? सत्संग में जाकर के। 60 सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जीवन को यदि बदलना चाहते हैं तो सत्संग के द्वारा जीवन बदलेगा, संस्कार को अपनाएंगे और संस्कार यदि जीवन में आ गया तब कबीर कहते हैं सौदा करने के लिए जो आए थे तब सौदा पट जाएगा। इसलिए सज्जनों, भगवान राम ने भी यही कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनो पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है जो देवता को नहीं मिला था। अब 5 बजने वाला है, बज ही गया होगा।